हेलो फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो है घातांक और करणी के प्रत्येक प्रकार के नियम को जाने और समझे। हमें आशा है आप लोगों को वो सारे नियम समझ में आए होंगे। तो अब हम घातांक और करणी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। तो आइए हम लोग चलते हैं घातांक और करणी के टाइप ऑफ क्वेश्चन को जानने की, किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आप उसे जो है कम समय में कैसे हल कर पाएंगे, तो इसको हम सीखेंगे। तो आइए पहले टाइप का क्वेश्चन हम घातांक और करणी के देखते हैं। घातांक एवं करणी। घातांक और करणी का पहला टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, जैसे 9 to the power x plus 1 प्लस 3 के पावर 2x अपान 9 के पावर x प्लस 1 माइनस 3 के पावर 2x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिलता है तो ये घातांक का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने के लिए हमें 3 स्टेप की आवश्यकता है कोई भी घातांक का क्वेश्चन करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर किसी संख्या का फैक्टराइजेशन हो सकता है तो उसे फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। दूसरा स्टेप होता है कि अगर माइनस में घात है तो उसको हम प्लस करने की व्यवस्था करेंगे घातांक के नियम के तहत। और तीसरा स्टेप है कि अगर कुछ कॉमन मिलता है तो कॉमन अवश्य लेना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 9 को तोड़ेंगे तो 3 के पावर 2 होगा और 2 से पावर में मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 के पावर 2x अपान 3 के पावर 2x प्लस 2 माइनस 3 के पावर 2x। अब हम देख रहे हैं कि 3 के पावर 2x जो है कॉमन है दोनों में, तो 3 के पावर 2x को कॉमन लेंगे तो 3 के पावर 2 प्लस 1 बच जाएगा और नीचे 3 के पावर 2x कॉमन लेंगे तो 3 के पावर 2 माइनस 1 बच जाएगा। हम देख रहे हैं कि ये जो है सिंपली एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 3 जा 9 प्लस 1 10 और 3 3 जा 9 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 8। अर्थात इसको सिंपल करने के बाद आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर होगा 5/4। तो हमें आशा है ये क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, हम 9 को 3 के पावर 2 लिख सकते थे और उसके पावर x प्लस 1, तो हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, बताए थे हम घातांक के नियम में कि अगर कोष्ठक हो तो गुणा हो जाता है, तो 3 के पावर 2 1 जा 2x और 2 1 जा 2, इसलिए यहाँ पर लिखा गया 3 के पावर 2x प्लस 2। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लगाकर अभ्यास कीजिएगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है a टू दी पावर x इक्वल टू b, b टू दी पावर y इक्वल टू c, c टू दी पावर z इक्वल टू a। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलता है तो इसमें पूछा जा रहा है 3x² y² z² माइनस xyz का मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आपको इसमें से किसी भी एक को चूज करना है जिसको आपको इच्छा हो। जैसे मान लीजिए b टू दी पावर y को हम चूज कर रहा हूँ सोल्यूशन में, b टू दी पावर y इक्वल टू c। अब b का वैल्यू इसमें ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा। b का वैल्यू है a टू दी पावर x c, तो a टू दी पावर x y इक्वल टू c हो गया। अब a का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिख रहा है c टू दी पावर z, तो c टू दी पावर z और पहले से इस पर एक्स वाई है इक्वल टू सी, तो सी टू दी पावर एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, सी के पावर 1 छुपा होता है। इस तरह से एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 हो गया। देयरफॉर 3x² y² z² माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, अर्थात 3 माइनस 1 आपका आंसर हो गया 2। इस क्वेश्चन को फिर एक बार समझ लीजिए। हम b टू दी पावर y इक्वल टू सी को उतार लिए। अब जो है यहाँ b का वैल्यू a टू दी पावर x है तो a टू दी पावर x यहाँ रख दिए।
इस तरह से e टू दी पावर एक्स वाई इक्वल टू सी हो गया। अब a का वैल्यू आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं c टू दी पावर जेड एक्स वाई हो गया, c से c कट हो गया, एक्स वाई इक्वल टू 1 हो गया। एक्स वाई इक्वल टू 1 हो जाने के बाद इसमें अपना जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें उसका वैल्यू रख दिए। 3x² y² z² माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अब आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है, यदि 2 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर y इक्वल टू 72 टू द पावर z, तो x y z में संबंध होगा। अब से पूछा जा रहा है कि x y z में क्या संबंध होगा, तो इसको हम इस तरह से हल करेंगे। देखिए सॉल्यूशन इसका क्या है। सबसे पहले हम इसमें जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 72 का 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1। अब हम इस क्वेश्चन को उतारेंगे। 2 टू दी पावर x इक्वल टू 3 के पावर y इक्वल टू 72 के पावर z। अब 2 के नीचे 2 को लिखेंगे 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इक्वल टू 72 के पावर 1 लिख सकते हैं। अब इसका ट्रिक ये है कि एक्स वाई जेड में रिलेशन को लिखने के लिए हम नीचे से ऊपर लिखते हैं ऐसे 2 का पावर अपान 2 का पावर, गुणा के जगह पर प्लस कर देते हैं 3 के पावर अपान 3 के पावर इक्वल टू 72 के पावर बटा 72 के पावर। ये हो गया एक्स वाई जेड में संबंध। तो इस तरह से अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप ट्रिक पकड़ सकते हैं। बस करना ये है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसका फैक्टराइजेशन करना है, और जो पहला डिजिट दिख रहा है, पहली संख्या दिख रही है, उस संख्या के नीचे पहले संख्या को लिखना है, उसके बाद से दूसरी संख्या को लिखना है, और उसके बाद करना ये है कि पावर बटा पावर, पावर बटा पावर लिख लेना है, गुणा के जगह पर प्लस कर देना है। इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है 3 टू द पावर x इंटू 9 इक्वल टू 81 टू द पावर x माइनस 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग घातांक के नियम को लगाएंगे। 3 टू द पावर x इंटू 3 के पावर 2 इक्वल टू 3 के पावर 4 टू द पावर x माइनस 1। तो ये जो है बेस बराबर है, इसलिए पावर जुड़ जाएगा x प्लस 2, और इधर जो है 3 के पावर 4x माइनस 4। अब हम बेस से बेस को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 4x माइनस 4। 4x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x, 4 आकर इधर जुड़ जाएगा 6। इस तरह से x इक्वल टू आपका वैल्यू आ गया 2। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर मिलते हैं कि पावर में वेरिएबल हो, उसको फाइंड करना हो, तो हम सर्वप्रथम जो है दोनों तरफ का बेस को बराबर करते हैं। जैसे 3 था 3 रहने दिए, 9 था तो 3 बनाए, 81 था तो 3 के रूप में बनाए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार करने पर 81 हो जाता है। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरह है, x टू द पावर a अपान x टू द पावर b टू द पावर a प्लस b इंटू x टू द पावर b अपान x टू द पावर c टू द पावर b प्लस c इंटू एक्स टू द पावर सी अपान एक्स टू द पावर ए टू द पावर सी प्लस ए। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप जो है इसे कैसे हल करेंगे। देखिए पहले एक पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, एक्स टू द पावर ए माइनस बी टू द पावर ए प्लस बी। इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ऐसे ही इसमें कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ आएगा एक्स पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेस बराबर है इसलिए पावर को ऐड करेंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरह से एक्स पर सब कट कर हो जाएगा 0, अर्थात आपका आंसर आ गया 1। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
2 क्यूब रूट 5 को पूर्ण करणी में बदले। तो आप लोग पढ़े कि पूर्ण करणी का मतलब होता है कि बाहर कोई पूर्णांक न हो। तो इसे पूर्ण करणी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 2 क्यूब रूट 5 इक्वल टू क्यूब रूट 5 को लिखेंगे, इनटू में इस 2 को ले जाएंगे और इस पर उतना ही पावर लगाएंगे जितनी करणी का पावर है 3। इस तरह से ये हो गया 5 इंटू 8 अर्थात क्यूब रूट 40। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये पूर्ण करणी में आसानी से बदल गया। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 5/3 प्लस रूट 5 इक्वल टू ए प्लस बी रूट 5 तो ए तथा बी के मान क्या होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक भी सिखाया गया, कंसेप्ट भी सिखाया गया कि अंश और हर में 3 माइनस रूट 5 से गुणा कर दीजिए और कंपेयर कीजिए, आंसर आ जाएगा। या मैं ट्रिक डायरेक्ट बताया था कि a इक्वल टू जब पूछा जाए तो तिरछा इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15 अपान दोनों के वर्गों का घटाना 9 माइनस 5 15/4 आंसर। अगर b इक्वल टू पूछा जाए तो b इक्वल टू बोले थे कि इधर मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन प्लस रहे तो माइनस चिन्ह लगाइए, माइनस रहे तो प्लस चिन्ह लगाइएगा। तो 5 1 जा 5 अपान दोनों के वर्गों का घटाना 9 माइनस 5 माइनस 5 अपान 4। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्यूब रूट 100 का रेशनल फैक्टर है अर्थात इसका परिमेयकारी गुणक क्या है। तो इसका परिमेयकारी गुणक बताने के लिए हम लोग पढ़े थे, इतना का रेशनल फैक्टर इक्वल टू कहे थे क्यूब रूट बनाकर इसे छोड़ दीजिएगा और इसका फैक्टराइजेशन यहाँ कीजिएगा 2 2 5 5। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 2 की आवश्यकता है हमें बाहर निकलने के लिए, लेकिन 2 ही 2 है तो एक कम पड़ रहा है, इसलिए एक इसमें लिख दिया जाए। 5 भी 2 है, एक कम पड़ रहा है, इसलिए एक इसमें लिख दिया जाए। इस तरह से क्यूब रूट 10 हमारा रेशनल फैक्टर हो गया। तो रेशनल फैक्टर भी आप आसानी से बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 to the power n प्लस 2 to the power n माइनस 1 अपान 2 to the power n प्लस 1 माइनस 2 to the power n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी आप सीखें कि घातांक की कोई भी क्वेश्चन करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा जो है माइनस को प्लस बनाइए पावर को है तो, और तीसरा स्टेप कॉमन लीजिए। तो हमको इसमें कॉमन दिख रहा है 2 to the power n। तो 2 to the power n अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस 2 to the power माइनस 1, और नीचे अगर 2 to the power n कॉमन लेते हैं तो 2 to the power 1 माइनस 1। ये जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और ये 1 प्लस 1/2 हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा। इस तरह से 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आसानी से सारे क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं। आपको आसान लग रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान होते हैं, बस एक बार देखने की हमें ज़रूरत होती है कि एक बार हम अपने से करके प्रैक्टिस कर लें। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रूट 132 माइनस रूट 132 माइनस रूट 132 सो ऑन इन्फिनाइट। तो इसका हल करने के लिए आपको ट्रिक सिखाए थे कि 132 को ऐसे तोड़िए कि वो लगातार 2 कंटिन्यूस संख्याओं के गुणा के रूप में सेट हो जाए। तो देखिए 11 गुणे 12 शायद किया जाए तो 11 दूनी 22, 11 को 11 दो 13 आराम से हो जाएगा। तो इसका आंसर देने का ट्रिक सिखाए थे कि बड़ी संख्या छोटी संख्या या माइनस बड़ी संख्या, अर्थात 11 तथा माइनस 12 हमारा इसका सलूशन हो गया। अर्थात 11 भी बोल सकते हैं या माइनस 12 भी बोल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, घातांक और करणी के बहुत ही सिंपल होते हैं। अब आप ये बुक से जो है क्वेश्चन जो है निकालिए और इस प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, वो क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके दे दिए जाएंगे। तो हमें आशा है कि करणी के आप क्वेश्चन अब आसानी से लगा सकते हैं। तमाम टाइप के अभी क्वेश्चन इसमें मिल सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। जैसे अंडर रूट यहाँ पर 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस सो ऑन इन्फिनाइट हो जाए। तो ये देख रहे हैं 13 टूट नहीं पाएगा 2 गुणनखंड के रूप में। तो इसके लिए ट्रिक्स लिखाए थे कि आंसर इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x अपान 2। इस ट्रिक पर रख देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट
13 चौके 52, 1 53 बटा में 2 आपका ये सलूशन हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अब करणी घातांक में इससे कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाते हैं। वो डेसिमल फार्म में कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आप जो है वो आप वर्गमूल में इसका नियम सीखे। आइए एक और टॉपिक आज आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे जो है किसी संख्या का क्यूब जो है हम लोग निकालते हैं, कैसे आसानी से ज़बानी हम बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं। a का घन, इसका मतलब होता है a⁻3 अर्थात a इंटू a, अर्थात किसी संख्या में 3 बार अगर लगातार गुणा किया जाए तो उसे उसका घन बोला जाता है। और घन जो है करना बहुत टफ पड़ता है, क्योंकि 3 बार उसी संख्या में गुणा करना पड़ता है। तो कंपटीशन में जो है हम लोगों को ज़्यादा घन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मात्र अगर 10 से 11 तक आप घन याद कर लीजिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 और यहाँ 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। अगर इतना आप याद कर लीजिए तो कंपटीशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका विपरीत देखिए, a का घनमूल, a का घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट a अर्थात a⁻1/3, अर्थात किसी संख्या पर अगर 1/3 पावर लग जाए तो इसका मतलब होता है कि उसका घनमूल पूछा जा रहा है। तो इसका घनमूल जो है आप कैसे निकालेंगे, तो घनमूल निकालना बहुत कठिन पड़ता है, टाइम लगता है। जैसे घनमूल निकालने की गुणनखंड विधि बस प्रचलित है। जैसे 64 का घनमूल हमको निकालना है तो इसके लिए फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 3 का जोड़ा लगाकर बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से घनमूल हो गया 4। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याओं के घनमूल आ जाते हैं तो उसके फैक्टराइजेशन ही हम लोग नहीं कर पाते हैं और इसी कारण गुणखंड नहीं कर पाते हैं और ना जो है घनमूल निकाल पाते हैं। तो अगर कोई पूर्ण घन राशि है तो हम ज़बानी कितना भी बड़ी संख्या हो उसका घनमूल बता सकते हैं। तो आप इसे सीख लीजिए। इसका ट्रिक क्या है, जैसे मान लीजिए क्यूब रूट 1728 का पूछा गया तो आप क्या करेंगे, इस 3 अंक से इकाई का अंक पता लगाएंगे और बाकी अंक से दहाई का अंक पता लगाएंगे। कितना भी बड़ी संख्या हो, 3 अंक से इकाई बाकी से दहाई। तो इसमें इकाई का अंक क्या दिख रहा है 8, तो इसमें ढूंढिए कि इकाई का अंक 8 कहाँ पर है। तो देखिए 8 यहाँ दिख गया और कहीं नहीं दिखेगा। देखिए तो 8 यहाँ दिख रहा है, इसलिए इकाई का अंक 2 कन्फर्म हो गया। अब ये 3 अंक से हमें कोई मतलब नहीं है। अब बच गया यहाँ संख्या 1। तो सोचिए कि किसका घन करे, मात्र 11 तक ही सोचना है, किसका घन करे कि 1 या 1 से कम आ जाए। तो 1 का घन 1 होता है, इसलिए 1 दहाई का अंक हो गया और इसका घनमूल हो गया 12। तो इस तरह से आप ट्राई कीजिएगा, किसी भी संख्या का घनमूल निकालने में आप जो है इसमें सफलता जरूर पाएंगे। किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। तो आज घातांक और करणी के प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन हम सीख लिए और आशा करते हैं आप भी सीखे होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है तो आप जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उस क्वेश्चन का सलूशन आपको मिल जाएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल जो है नया चैप्टर का प्रारंभ हम लोग करेंगे और उसे सीखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको कल मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज जो है यहीं पर सेशन को समाप्त किया जाए। धन्यवाद।